क्या नाम है? संतोष कुमार गुप्ता। ये आपके सामने धूल के कारण सगला डस्ट भीतर घुसल मरल है, खांसी जुकाम सर्दी से है। और ये शासन का करल है, कुछ नहीं करल है। पता चला कि देवतला जिला बनल है, मऊगंज कंगाल हो रहा है। यह अपने देश के विकास हो रहा है। का विधायक करल है, सोवल तक का है, सोवे के अलावा का करल है, मऊगंज में का करी और का करी ना। रोड तो कचरा खाना है, डाल दे का भट्टी रोड में सीधे। मऊगंज को खत्म कर दो सीधे, तो मऊगंज है ही नहीं है कहाँ। आप उनसे निवेदन करेंगे रोड बन जाए? निवेदन हो चुका, रोड हो चुका। 10 साल से रोड नहीं बनी है। भला विनोद शुक्ला बेचारा चुनाव लड़ी तो रोड बन गई, वो आज तक कचड़े में पारा लागा है। कचड़ा के अलावा हाई काम मऊगंज में पता चला कि वहाँ पर जिला हो रहा है, चुनाव आएगा, चुनाव के बाद जय श्री राम हुआ वही क्या कहाँ गए? शिवराज सिंह चौहान सो रहा है। हमारी सरकार आए कि मैं जिला का के रोड नहीं बना पाई, तो रोड का एक डिवाइडर तक नहीं हो चुका है तक। डिवाइडर पे चूना लगा है, चून लग गया, चून हेराई के सगला। क्या नाम है? संतोष कुमार गुप्ता। ये आपके सामने नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार हम आपको फिर लेके आए हैं, काम बोलता है। मऊगंज में काम बोलता है और जमीनी हकीकत जो है वो हम आपको दिखाएंगे। हम आपको फेसबुक में नहीं दिखाएंगे कि काम बोलता है और इंदौर की फोटो, रीवा की फोटो फेसबुक में लगा दी जाए और लिख दिया जाए कि काम बोल रहा है। इस तरह की फर्राटेदार रोड मऊगंज में बनाई गई है। ये देखिए हाल, किस तरह से धूल से परेशान है मऊगंज नगरवासी। माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल विधायक जी, ये आपके वोटर हैं और आगे 2023 में फिर चुनाव होने हैं, तो आप कृपया इन वोटरों को जिंदा रहने दीजिए, नहीं तो ये धूल डस्ट से टीबी हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, दमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। तो वोट आपको कैसे देंगे? 2023 का आगे चुनाव है, ये आपकी वोटर है, आपकी जनता है, जिसके वोट देने से आपने जीता है और आज उनको जीतने के बाद मार रहे हैं। ये कैसा काम बोलता है आपका, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कृपया एसी गाड़ी से कांच बंद करके और यहाँ पे 1 घंटे आके बैठिए। आप धरने पर बैठते हैं तो एक बार यहाँ पे आकर के किसी दुकान पर 1 घंटे बैठ जाइए, तो मानो कि हाँ काम बोलता है। हम आपको सुनाएंगे यहाँ के जो बगल वाले हैं उनकी क्या है पीड़ा। जुड़े रहिए हमारे साथ। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार शुक्ला। कहाँ की दुकान सर? यहाँ की मोटर पार्ट की दुकान है जी। आपके सामने धूल का गुबार हुआ है, तो क्या जी सर, आज जब से विधायक जी हमारे प्रदीप पटेल जी विधायक हुए हैं, तब से हम लोग धूल खा रहे हैं। अब विधायक जी से यही विनती है कि अगर आपका कोटा फुल हो गया हो तो आप हम लोगों के लिए अगले मत तक के लिए जिंदा रहने दें, ताकि अगली बार हम लोग मतदान कर सकें। और नहीं तो फिर हॉस्पिटल तो मऊगंज की गर्तई में मिली है, वही रीवा है संजय गांधी, तो वहीं जाके मरना पड़ेगा। मास्क लगाकर बैठे हैं, कोरोना चला गया है। अब क्या करें, विधायक जी हमारे कोरोना लाके दे दिए हैं तो अब लेके बैठे हैं। क्या निवेदन करेंगे उनसे? और अब उनसे निवेदन यही करेंगे कि अगर चाहते हो कि अगली बार हम लोग मतदान कर सकें तो कुछ रोड का निराकरण कर दें। अगर उनका कोटा भर गया हो, ना भरा हो, तो इसको भी खुदबा के बराबर करवा दें। भूमि पूजन किए थे? हाँ, भूमि पूजन किए थे कि फर्राटेदार रोड बनेगी, डिवाइडर होगा, रोड लाइट, यहाँ चांदनी चमकेगी, जो आप लोग आसमान में चांदनी देखते हैं रात में यहाँ चांदनी चमकेगी, LED लगेगी, रोड में चूना भी लगवाया गया। हाँ, सब भूमि पूजन बकायदे हुआ था। अभी चमक रही है? जी चमक रही है। आज 1 महीने से तो फुल चमक रही है। जिस दिन से बरसात खत्म हुई उस दिन से फुल चमक रही है। क्या शुभ नाम हो भैया? हमारा तो मुन्ना लाल गुप्ता है। मुन्ना लाल जी गुप्ता जी। इस रोड के बारे में जो जैसे वर्तमान रोड हाल देख रहे हैं, तो इस पर अब क्या कहेंगे? रोड ये सर बहुत नुकसानदायक हो रही है। हर आदमी, हम अभी 2 तारीख को वहाँ गिर गए रोड से। अभी मेरी इलाज चल रही इलाहाबाद की और आराम नहीं हो रहा। ऐसे किसी दिन कोई और गिरेगा, मरेगा, तो रोड को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? अब विधायक जी इसका वो करें, विधायक जी का पूरा वो है की रोड बन रही भाई। भूमि पूजन कर दिया रोड में, अभी ये डामर छुपा रहे हैं। ये कितने दिन चलेगी? मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलेगी। 1 इंची भी गिट्टी नहीं डल रही है, उसके बाद उखड़ के खत्म हो जाएगी। पैसा इसका सब खा के फुर्सत हो जाएगी। हो गए भैया। क्या नाम भैया आपका? मेरा ब्रिजेश गुप्ता नाम है। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? इस रोड में पूरा
रिश्वतवादी चल रहा है यहाँ। 18.5 करोड़ के रोड में पूरा अंदर कर लिया, डिवाइडर पूजा हो गया है, लाइट वाइट सब लग गए हैं, पूरा अंदर काम हो रहा है कागज में। अब विधायक जी गाड़ी से एसी में चल रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला कोई कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप विधायक जी से? अब विधायक जी अगले पंचवर्षीय में फिर आने वाले हैं ऐसे। चुनाव एक बार सुखन सिंह बन्ना ने आए हैं, दूसरा फिर आएंगे। चुनाव आने वाला है तो क्या कहेंगे? 2023 में है फिर चुनाव, इस बार फिर आएंगे, ऐसे काम होता रहेगा तो। सर क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम उदय केसरी है। उदय केसरी है। आपकी मेन रोड की दुकान है, रोड की हालत कैसी है, इस पर आप थोड़ा अपना वक्तव्य रखें। रोड की हालत सर अच्छी तो नहीं है देखिए, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी नगर की जनता को, क्योंकि जनता आंखें पट्टी बांधी है, इसलिए यहाँ की रोड का काम नहीं हो पा रहा है। और जितने भी मिनिस्टर, नेता या जो भी यहाँ के हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी हैं, या तो अथवा जितने भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, विधायक जी ने इस रोड का भूमि पूजन किया था कि डिवाइडर पे रोड बनेगी, LED लगेगी, ऐसा लोगों को कहना है। जब तक मैं पता नहीं कितनी मौतें हो जाएंगी, उसका जवाब कौन देगा? मैं अपनी बिटिया को लेके जाता हूँ, गिर जाता हूँ, मेरी बिटिया को अगर एक्सीडेंट में कोमा में चली जाए या मर जाए तो उसका जवाबदारी कौन देगा? मैं अपने परिवार को कैसे घुमाऊँ? क्या नाम है आपका? रमाई प्रसाद गुप्ता। काहे का बिजनेस है आपका? समोसा। तो क्या समस्या है? अरे बहुत दूर दूर है साहब। कहाँ है धूल? दिखाइए। हाँ देखिए ना, इसमें आप क्या रखे हैं? समोसा। समोसा है। आप एक एडवोकेट हैं, मऊगंज से बिलोंग करते हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, पीछे आपका धूल का गुब्बार उड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये बरसात में पूरे अभी गड्ढे हो गए थे, जिसको गड्ढे भरे गए हैं, और इसमें वो लगाने रोड का निर्माण का माननीय विधायक जी ने कहा था, आप चूना भी लगवाया था अभी डिवाइडर तो करे, इस पर क्या कहेंगे? अभी डिवाइडर का कोई हमको जानकारी ये नहीं है कि डिवाइडर बनेगा। तो चूना जानकारी मिली थी कि चूना लगवाया गया है, कॉलेज के पास मैंने भी देखा था। और रही बात इधर तो जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तो डिवाइडर बनने का कोई प्रश्न ही उठता है। तो जब तक अतिक्रमण हटे। इस दृश्य के बारे में बताइए, जैसे आप ये इससे प्रदूषण पर जो फैल रहा है, और शीघ्र शासन को चाहिए कि इसकी निगरानी करते हुए अतिशीघ्र बनवाए, नहीं तो धूल से हम लोग दमे का शिकार हो जाएंगे। उसी प्रदूषण से मुक्त है। हमको तो लगता है जैसे कोरोना काल में मास्क लगाना पड़ रहा है, उसी तरीके से इस धूल के कारण मास्क मुझे लगाना पड़ेगा। धूल भरी रोड का आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस जिम्मेदार तो यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी आप किसके मानते हैं? ज्यादा जिम्मेदारी है प्रशासन से काम, जनप्रतिनिधि की कि वो प्रशासन से काम ले और जनता को ये धूल मुक्त सड़क दे और आने वाले आवागमन का साधन सुनिश्चित करे, जिससे आज बाधा है। विधायक को आप क्या अपील करेंगे इस रोड को लेकर? मैं माननीय विधायक जी से यही चाहूँगा कि सरकार अपनी है और सरकार के आप अंग हैं, इसको शीघ्र बनवाइए, ताकि जनता के बीच में हम भी जाएं तो कुछ बातें रख सके कि हमारा मऊगंज कैसा है, कैसा विकास हो रहा है। अभी तो हम लोग स्वतः व्यतीत है, पीड़ित स्वयं है, पीड़ित है कि धूल से खा रहे हैं, उसको रोज कपड़ा धोना पड़ता है, कोर्ट नहीं जा पाते हैं, इतना अतिक्रमण है, रास्तों में आवागमन का अवरुद्ध है, रोड का कोई जगह नहीं बची है, रोड के किनारे तक अतिक्रमण किया हुआ है, प्रशासन मौन है। और जवाबदारी होती है जनप्रतिनिधि की ये सड़क मुक्त कराए और ये पटरी मुक्त कराए। पटरी में खड़ा करने की जगह नहीं है, बस स्टैंड 24 घंटे जाम रहता है, धूल से सना हुआ शहर दिख रहा है। इससे मेरे माननीय महोदय विधायक जी से चाहूँगा कि शीघ्र इसको निर्माण काम कराएं। धूल उड़ाती दादू बतावा का करी, हम पचन मरे जाई थे, विधायक का करावल हाँ बैठे वहाँ कोठी में बैठा तो का करला, हम पचन तो गादम मरी रहा है। हाँ बनवा दे रोड, बनवा दा हो विधायक जी, मारी न गा हो जिंदा हो तो विधायक जी तू कोठी में रहा। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार गुप्ता। ये धूल जो उड़ रही है पूरे, इस पर क्या कहेंगे? पूरे दुकान में डस्ट से परेशान है हम लोग, बेहाल है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रदीप पटेल जी को, माननीय विधायक जी को। क्या कहेंगे आप उनसे? उनसे कहना चाहते हैं कि रोड को बनवाया जाए, हम लोगों को जिंदा रहने दिया है।